कहानी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। तो चलिए ना देर करते हुए बढ़ते हैं इस कहानी की ओर। मैं अभी अभी नए शहर में शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने एक सीमेंट के प्लांट में जॉब पकड़ी हुई थी, तो पहले जाकर रहने का जुगाड़ किया और फिर बाद में सामान ले जाने का सोचा था। मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक पावर प्लांट में जॉब करता था। वहाँ मैं लैब में जॉब करता था। यहाँ सीमेंट प्लांट में भी मैं लैब में ही जॉब करता हूँ। भीमापुर नाम का बड़ा सा शहर है ये। मेरे गांव से पास होने के कारण यहाँ काफ़ी पहचान के लोग भी थे, तो मुझे रहने का जुगाड़ करने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी। मेरा किराए के रूम और प्लांट के बीच में कुछ 20 मील का फासला था। जहाँ फ्लैट था वहाँ रहने का कुछ इंतज़ाम नहीं था, तो सब ने कहा कि यही भीमापुर में ही रह जाओ। सबकी मानकर मैंने यही रूम ले ली। मैं जहाँ रहता था वह घर ऑटो मालिक का था। उनका नाम था हरी काका। सब लोग उनको इसी नाम से बुलाते थे। उम्र में बड़े होकर भी वह हमेशा दोस्ताना अंदाज में ही मुझसे बातें करते। मुझसे उनका लगाव बेटे जैसा था। रोज़ मुझे खाना खाया क्या या ज़रूर पूछते और बातें चालू करते। वह हमेशा देर रात तक ऑटो चलाते थे और सुबह जल्दी उठकर काम पे चले जाते थे। उनका घर इसी एक ऑटो की कमाई पर चलता था। मुझे पकड़कर एक और किराएदार थे। जैसे तैसे उनका गुजारा इन सब पैसों से हो जाता था, इसलिए वह देर रात तक ऑटो चलाकर कुछ ज़्यादा पैसे कमाना चाहते थे। लेकिन उनको क्या पता था उनका यह काम एक दिन उनकी जान पे बनाएगा। मुझे हरी काका के यहाँ कुछ 6 महीने हो गए थे। मेरा प्लांट का काम भी ठीक चल रहा था। मैं जहाँ रहता था उसके पास से हाईवे जाती थी। सबका कहना था कि उस चौराहे पर बहुत बार एक्सीडेंट से लोगों की जानें गई है। रात को मैं भी आता था प्लांट से। मुझे भी हरी काका ने आग्रह किया था। मैंने उनसे यूं ही पूछ लिया, हरी काका वहाँ क्या है ऐसा? कुछ भूतों की बात है क्या? हाँ कार्तिक बेटा, वहाँ बहुत सालों से यह जो पुल बना है, यह जब बन रहा था तब कई लोगों की इसमें बलि दी गई थी। अब वही यहाँ मौतों का तांडव करते रहते हैं। काका ने समझाते हुए कहा। मैं थोड़ा डर गया। मुझे सदमा में देखकर काका बोले, अरे डरो नहीं बेटा, यहाँ घर में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतनी सालों से ऑटो चला रहा हूँ, मुझे तो कोई भूत नहीं दिखा। हमारी बात हुई अभी कुछ ही दिन हुए थे कि उस चौराहे के पास फिर एक एक्सीडेंट हो गया। समझ नहीं आया कैसे। जब सब लोग देखने गए तो मैं भी साथ में चला गया। एक कार वाला था, चौराहे से आगे जाके एक खंबे से जाके टकराया था। लेकिन रात को हाईवे इतना चालू रहता है, फिर भी किसी ने उसको वहाँ देखा कैसे नहीं, यही सवाल सब कर रहे थे। उसका एक्सीडेंट हुआ यह बात सुबह सबको पता चली। पुलिस वालों को भी यह हमेशा रोड एक्सीडेंट लगा। लेकिन काका घर आने के बाद सबको यही कह रहे थे कि यह रोड एक्सीडेंट नहीं था, उस आदमी को भी उन भूतों ने ही मारा है। ऐसे ही एक दिन बीत गए। मुझे यहाँ अब साल होने को आया। मैं भूतों पे तो वैसे तो यकीन नहीं करता,
लेकिन सब बोलते हैं तो मन न चाहते हुए भी मानने को तैयार होता है। मेरे दादू का कहना था, आदमी के निडर रहना अच्छी बात है, पर थोड़ा सा डर भी होना चाहिए। डर से इंसान आने वाले खतरे के लिए तैयार होता है। अचानक आया खतरा निडर समझ नहीं पाता और दुर्घटना होती है। मुझे जब भी कभी रात को अकेले में कहीं सुनसान जगह जाना होता, मेरी दादू की यही बात में हमेशा अपने मन में रखता था। जब यह किस्सा मेरे साथ हुआ, उसके बाद से तो मैं बहुत डर गया था। वह बारिश की अंधेरी रात थी, अमावस्या की, पता नहीं, लेकिन बाहर बहुत अंधेरा था। घने बादलों की वजह से रात और भी काली लग रही थी। मैं कुछ रात के 12:30 को उस चौराहे पर उतरा। मुझे मेरी प्लांट की बस छोड़ के आगे चली गई। आज प्लांट में शट डाउन था, इसलिए सभी ने ओवर टाइम किया था, तो लेब वालों को भी रोका गया। एक दो लोगों के लिए अलग से गाड़ी नहीं भेज सकते थे, तो मुझे बेवजह बैठा के रखा। बारिश बहुत हो रही थी, छाता नहीं था मेरे पास, भीगते हुए जा रहा था। घर उस चौराहे से कुछ 20 मिनट की दूरी पर था। मैं बिना पीछे देखे जल्दी घर जाने के लिए चल रहा था। चौराहा पीछे रह गया, लेकिन ऐसा लगा कि चौराहे से मेरे पीछे कोई चला आ रहा है। पीछे मुड़ने की मेरी इच्छा थी, पर मुड़ नहीं पाया। बस चल रहा था मैं। ऐसा लग रहा था कि अभी घर आ जाएगा, लेकिन मैं पहुंच नहीं पा रहा था। घर सामने दिख रहा था, लेकिन क्या हो गया था मुझे, मैं घूम ही रहा था। मुझे समझ आया कि कुछ तो हुआ है मुझे, लेकिन इसमें से मैं बाहर नहीं निकल पा रहा था। मेरे पीछे कोई मुझे ढकेल रहा था। मैं डर जाऊंगा पीछे देखने के लिए, इसलिए मुड़ के देखने की हिम्मत नहीं थी मुझे। अब मैं थक चुका था, चलना नहीं हो रहा था। अब वह मुझे खींच के ले जा रहा था। मैं खुद को उससे छुड़ा नहीं पा रहा था कि अचानक एक टोली वाला मेरे पास से हॉर्न मारते हुए गया। लगा मैं जैसे सपने से जग गया। बारिश भी रुक गई थी और मैं एक जगह रुक गया। अब मेरे आसपास कोई आहट नहीं थी। घड़ी देखी तो सुबह के 4 बज गए थे। मैं अब और नहीं चलना चाहता था, वहीं बैठ गया। सुबह का इंतजार करने लगा। जैसे ही थोड़ा उजाला हुआ, देखा मेरा घर सामने ही था। पता नहीं मैं कहाँ घूम रहा था और मेरे पीछे कौन पड़ा था। रूम पे जाने के बाद मैं सीधा अंदर जाके कपड़े बदल कर सो गया। डर की वजह से मुझे बुखार हो गया था। हरी काका रूम में आए, खैरियत पूछी। उनको मैंने सब बता दिया। उन्होंने समझाया कि शायद कोई प्रेत आत्मा पीछे पड़ गई होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ऐसे भी सुना है कि यह आत्मा पीछा करके थका देती है। बाद में अगर कोई पीछे मुड़कर दिखेगा तो उसको अपने वश में कर लेती है, फिर वह उस पर हाविस हो जाती है। तभी मैंने कहा, हरी काका, मैं आखिर तक पीछे नहीं मुड़ा, लेकिन मुझे अब बहुत डर लग रहा है। हरी काका बोले, जो होना था वह अब बीत चुका, अब डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। शाम को मेरी तबीयत ज़्यादा खराब हुई तो मैं अपने घर चला गया दोस्तों के साथ। वहीं मेरा इलाज चलता रहा। कुछ 1 हफ्ते के बाद मैं वापस रूम पे आया। वहाँ का नज़ारा देख के तो मेरे होश ही उड़ गए। हरी काका एकदम बीमार से हो गए थे, पलंग पर लेटे थे। उनको भी काफ़ी तेज बुखार था। मुझे देखकर उन्होंने पास आने को कहा। मैं उनके पास गया। काका बोले, कार्तिक बेटा, तू जिस दिन यहाँ से गया उसी रात को एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने उनको संभालते हुए पूछा, क्या हुआ काका? काका ने बोलना चालू किया, मैं उस रात
रात भर ऑटो चलाने का सोच के गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी और सवारी भी मिल रही थी। यहाँ चौराहे से कुल 3 सवारी मुझे कुछ 12 बजे के आसपास मिली थी। सबको नाके तक जाना था। अब बैठने के बाद कोई कुछ नहीं बोला तो मैंने ही पूछ लिया, भाई इतनी रात को कहाँ जा रहे हो नाके पे? उस जगह आत्मा घूमती है। मेरे किराएदार को भी डराया था उसने। इतना बोलने के बाद उनमें से एक बोला, तू अपना काम कर, तुझे भूतों से डर नहीं लगता क्या? लगता है ना भाई, लेकिन इस पेट के लिए रात को काम करता हूँ। नाका आया था, मैंने ऑटो रोका, एक ही सवारी उतरी, उसने पैसे दिए, लेकिन जैसे ही वह चलने लगा मेरे होश ही उड़ गए। कार्तिक बेटा, उसके पैर पीछे की तरफ थे और पसीने से तरबतर हो गया था। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन ऑटो में 2 लोग और थे, इसलिए मैं खुद को संभाल पाया। मैंने बाकी 2 सवारी से कहा, देखो भाई, उसका पैर देखो, दोनों उल्टे हैं। वह क्या था? तुम्हारे साथ बैठा था, कोई भूत था क्या? इतने में दोनों सवारी जोर से हंसने लगे। दोनों की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। उनमें से एक ने कहा, हमारे कौन से सीधे हैं, उनके भी पैर उल्टे थे। बस इतना ही याद है मुझे, आगे क्या हुआ पता नहीं। घर वाले कहते हैं कि मैं वहाँ बेहोश था। ऑटो में लोगों ने मुझे घर लाया, मैं सुस्त सा रह गया। यह सब हमारे साथ ऐसे कैसे हुआ समझ नहीं पाया। मैं रूम में गया और फ्लैट जाने की तैयारी करने लगा। आज भी मुझे रात होने वाली थी। डर तो था, लेकिन काम था तो करना ही क्या था। मैं काका को मिल के चला गया। उस दिन के बाद से काका कभी ठीक नहीं हुए। बुखार कम ही नहीं हुआ उनका। डर से वह अंदर से टूट गए थे। कुछ दिनों में खाना पीना भी बंद हो गया और एक दिन जब मैं प्लांट से वापस आया तो काका हम सबको छोड़ के चले गए थे। घर वाले रो रहे थे। उसी दिन एक तांत्रिक को बुला के घर में शांति के लिए हवन भी हुआ। मुझे भी कुछ सहज नहीं लगा तो मैंने भी घर बदल दिया। लेकिन मेरे साथ जो हुआ वह क्या था, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। उस प्रेत आत्मा ने काका की जान ले ली थी। मैं बच गया था। भगवान का शुक्रिया करता हूँ रोज और अपने काम पे चले जाता हूँ।